नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और इस चुनावी चौसर में ऐसे कंस्टिट्यूंसीज का मिजाज जानना चाह रहे हैं जिस कंस्टिट्यूंसी में जदयू से उम्मीदवार मुसलमान हैं और आरजेडी से यादव हैं। उन कंस्टिट्यूंसी में क्या एमवाई समीकरण उसी तरीके से एकजुट है जैसे दूसरे कंस्टिट्यूंसी में है, या फिर यहाँ पे अपने अपने बिरादरी या अपने अपने धर्म के नाम पे लोगों के साथ बटे हुए हैं। ये जानने के लिए हम इस दरभंगा जिले के एक बड़े मुस्लिम बस्ती में हम पहुंचे, लोयाम, जहाँ से फातिमी के बेटे जो फातिमी का जो एक अपना राजनीतिक मिजाज रहा है और काफ़ी दिनों तक यहाँ से सांसद रहे हैं वो, और उनका एक अल्पसंख्यकों पर एक अलग तरह की पकड़ रही है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी से टिकट नहीं मिलने की वजह से वो पार्टी से बाहर हो गए और आज उनका पुत्र जो पहले आरजेडी का विधायक था आज जदयू से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और इनके खिलाफ ललित यादव इनके खिलाफ चुनावी मैदान में। कई तरह की चीजें हैं, उन चीजों के सहारे हम बिहार की उस सियासत को भी समझना चाह रहे हैं जिसको लेकर ड्राइंग रूम में अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में क्या ये समीकरण आज उचित तरीके से मजबूती से एक साथ खड़ा है या फिर चीजें बदली हैं। जरा ये बताइए कि यहाँ एक ऐसे मुस्लिम लीडर के बेटे चुनावी मैदान में हैं जो काफी समय तक आप लोगों के सांसद भी रहे, लेकिन इस बार पार्टी बदल ली है, वो जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एमवाई समीकरण यहाँ पे टूटने वाला है या फिर एमवाई समीकरण जैसे पूरे बिहार में है उसी तरीके से रहेगा? एक साथ है, एक साथ है। और जो यहाँ मुसलमान कैंडिडेट की बात बोल रहे हैं आप लोग, तब मुसलमान कहाँ थे आज एनआरसी में, एनपीआरसी में, और लड़की के साथ रेप के मार दिया जो गया मामले में, कहाँ थे मुसलमान? आज मुसलमान के लिए बोल रहे कि ये मुसलमान को सपोर्ट करो, तो मुसलमान को मुसलमान कैसे सपोर्ट करेंगे? हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम सब ललित जी को देंगे वोट और कोई पार्टी यहाँ से आ नहीं सकते। अच्छा, हमको एक चीज बताइए, आप बाहर काम करते थे, बाहर काम करते हुए आप यहाँ आए, तो जरा ये हमको बताइए कि जो लोग बाहर से जो लोग आए वो उनको गुस्सा क्यों है इस बात को लेकर? सर, लॉकडाउन किया गया तो भुखमरी हो गया, खाने को मोहताज आदमी था, कितना आदमी लंगे पांव चप्पल छोड़ के भागे थे। क्या 15 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सामान फेंक दे रहे थे। अच्छा, जरा आप बताइए परमेश्वर राम जी, आप भी दिल्ली में 95 से दिल्ली में रह रहे हैं, इस बार लॉकडाउन की वजह से गांव में हैं। लॉकडाउन को लेकर जो नीतीश जी कहे कि भाई आप दिल्ली में ही रहिए, हम आपके अकाउंट में पैसा पहुंचा दे रहे हैं, आपको बिहार आने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था आप जहां हैं वहां पे अब मुहैया करा देंगे, तो आपके अकाउंट में सरकार की तरफ से पैसा गया कि नहीं गया? तो सरकार की जो सुविधा जो घोषणा की थी वो वहां तक वो पहुंचा कि नहीं? सरकार की तरफ से सिर्फ वो उसना हुआ दाल और उसना हुआ चावल मिलता था, नहीं तो ना एक पैसा मिला ना अनाज मिला। हम लोग जब भूखे मरने लगे तो अपना जान बचा करके अपने गांव भाग आए कि भूखे यहाँ जो मरेंगे तो अपने बच्चे के साथ मरेंगे तो अच्छा होगा। इसलिए सर लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन में गरीबों को जान ले लिया। उसना हुआ चावल, उसना हुआ भात, न तरकारी है न सब्जी है, वैसे देता भात जाता है लाने तो मार के तरह वो गिला गिला भात है आ दाल में नमक दे करके आ जैसे ऐसे मिला करके दे दिया। न खाने का न पीने लाते थे सर, फेंक देते थे, खाने के दिल नहीं करता था। और न एक पैसा मिला, न अनाज मिला, कुछ नहीं मिला। जब यहाँ आए तो यहाँ जैसे हम लोग को जैसे अनाज थोड़ा बहुत जैसे कोटा से मिल रहा है, अपना जैसे पेट पाल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये कहा गया कि जो भी लोग बिहार के लोग बाहर हैं, दिल्ली में या पंजाब में कहीं भी हैं, वो अगर उनका खाता है बिहार में तो उस खाते में पैसे सरकार भेज रही है। तो आपका खाता नहीं था इसलिए नहीं मिला या खाता होने के बावजूद भी आपको नहीं मिला? हमको वहाँ खाता नहीं था सर, खाता नहीं था तो हम कहे कि जैसे खाता था, खाता नहीं था तो भी नहीं पैसा मिला और नहीं था तो भी नहीं मिला। यहाँ भी तो है सर, तो यहाँ नहीं सर, ये दहलान भी हुआ तो कहा कि ये पैसा आएगा, वो भी पैसा नहीं हम लोग को आया। 5-6 ये बिहार वाला खाता नंबर आप दिए थे सरकार को कि? अगले साल भी सर हम लोग को मिला है पैसा, दहलान वाला पैसा अगले साल भी मिला।
और इस साल जैसे 4-5 वार्ड को जैसे सबको कुछ आदमी को दिया, कुछ आदमी को नहीं दिया। हम लोग इंतजार में ही रह गए कि हम लोग को भी मिलेगा, कुछ नहीं मिला। मतलब लॉकडाउन तो मान लीजिए पूरे दुनिया में हुआ, इसके लिए तो नीतीश जी ही सिर्फ जिम्मेवार तो है नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन इसको लेकर इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश कोई चीज नहीं है सर, सब मतदान जैसा अपना अपना मत का बात है। जिसको मत कहेगा कि इसमें डाल दो, उसमें डाल देंगे। इतना बेवकूफ तो आप नहीं है। हम लोग इससे विरोधी न नीतीश जी से है, न लालू जी से है। न लालू जी हमको घर भर देंगे, न नीतीश जी हमको घर भर देंगे। कमाएंगे तो रोटी पाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं पाएंगे। बस हम लोग को अपना मन का बात है, जिसके मती करेगा उसमें वोट डाल देंगे। आपसे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि वोट आप किसको दे देगा, हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो रोजगार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को रोजगार छिना गया है इस लॉकडाउन की वजह से, या फिर जो लोग गांव में बेरोजगार हैं, जो रोजगार कहीं फैक्ट्री में काम करते थे, वो लोग खासे नाराज हैं कि भाई आप लॉकडाउन जिस तरीके से लागू किए, रेलवे का अब लौटने के लिए लोग जा रहा है तो जो भाड़ा 300, 500, 600 रुपया लगता था वो 3-3 हजार रुपया लग रहा है। ये इसको लेकर नाराजगी है, तो ये नाराजगी आप लोगों के भी इलाके में है या फिर ये सिर्फ बातचीत है? ये नाराजगी तो लॉकडाउन के लेकर के पूरे संसार में है। ये हमारे गांव में ही नहीं है, चाहे दरभंगा जिला में नहीं है, ये हर जगह ही नाराजगी है। यहाँ काम के लिए बोला मनरेगा में आदमी को, जैसे जो दिल्ली से भाग करके, चाहे बम्बई से, चाहे पूना से कहीं से भाग के आ रहे हैं, तो गरीब आदमी है तो मनरेगा में काम होगा, तो कोई काम भी नहीं है सर, ऐसे बैठे हुए हैं। आप कोई काम बेलदारी का मिला तो किए, नहीं मिला तो जय सिया राम। तो मनरेगा में कुछ काम मिला? कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं कि मनरेगा कहाँ है, नहीं है, कौन काम दिला करवाते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ नहीं है सर। मतलब सरकार तो कह रही थी कि जो लोग मजदूर पलायन करके आ रहे हैं उनको गांव में हम रोजगार मुहैया कराएंगे। कुछ नहीं मिला गांव में, न सरकार कोई काम दिए न धंधा दिया। ऐसे आदमी बैठे हुए बेरोजगारी, जैसे दिन भर बैठे रहते हैं। कभी मिला तो बेलदारी का काम किए, नहीं मिला तो जैसे अपना जैसे घर पे बैठे रहते, बस रोटी बना खाए, बस घर पे पड़े रहते हैं सर। वहाँ बकरी छकरी है, उसका पत्ता वत्ता, एक मुट्ठी घास लाए, घर पे बैठे रहते। कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। जरा ये आप समझिए कि बिहार के इस हिस्से से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं जहां बहुत मुश्किल है सीधे तौर पे लोग अपनी बात रख दें। जाने जगहों पर आपने देखा कि आक्रोश है तो आक्रोश व्यक्त भी कर रहे हैं, लेकिन ये इलाका ऐसा इलाका है कि ये आप समझ नहीं सकते हैं कि नाराजगी किससे है। लेकिन काफी मशक्कत करनी पड़ेगी चीजों को बाहर निकालने में, क्योंकि इस इलाके का अपना एक मिजाज है जिसको आप मिथिलांचल कहते हैं। भाषा जितना सरल और सहज है, चीजें उसी तरीके से आपको बहुत कठिन होगा चीजों को समझना कि सामने वाले के क्या सोच रहा है, किस तरीके की राजनीति की बात कर रही है। राजनीति में समझिए कि इनका एक अपना स्वभाव है, जिस स्वभाव के सहारे चीजों को ये देखते हैं। हमारी कोशिश सिर्फ इतना ही है कि जो गंगा के उस पार मतलब के इलाकों में या फिर हम कोसी के इलाकों में गए और वहाँ जो बाहर से मजदूर आए हुए थे उनको जो सरकार से नाराजगी थी या फिर सरकार ने जो घोषणाएं की उस घोषणाओं को लेकर कितने वो संवेदनशील रही सरकार, किसके अकाउंट में पैसा गया, ये सब भी एक पैमाना है, इंडेक्स है। उसी के सहारे मतदाताओं के मिजाज को भी समझा जा सकता है। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमें ये समझना है कि चुनाव का आधार जो भी वजह रहा हो, लेकिन यहाँ वो समीकरण उसी तरीके से है या फिर उम्मीदवार की वजह से बिखरा हुआ है? देखिए, एक शायर कहता है कि परवाज है दोनों की एक फिजा में, गरगश का जहां और है शाही का जहां और। तो चोर उचक्के की गुंजाइश अब नहीं है। जो आम समाज के हित में काम करेगा, विकास करेगा, वही मुस्तहक है, वही पोजीशन में लोग हैं। जो विकास करेंगे वही अधिकृत होंगे। ऐसा कोई बदलाव नहीं है कि जो ऐसे फातिमी साहब मंत्री रहे संसद में तो ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग विकास के नाम पर जो है से ये करेगा।
हिंदू मुसलमान यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग सब एक है। विकास जो करेगा हिंदू मुसलमान भी उसके साथ है, समझा ना। जो विकास नहीं करेगा उसकी छुट्टी है। बड़ी चोरी चमारी कर लिया, क्या है, कोई विकास है? नल जल योजना साला बेकार है। मंत्री संतरी को जेब भरने का तरीका है वो। कहीं दिखा दीजिए तो नल जल से पानी लोग यूज कर रहा हो, कुछ नहीं। वो खैरात बांटने से कभी देश के हर आदमी का विकास नहीं होगा। विकास होगा जब सरकार उसको रोजगार देगी, तब उसका विकास होगा। खैरात बांटने से विकास नहीं होगा, इसलिए इसकी जरूरत है हिंदुस्तान में। मतलब इस बार जो कहा जा रहा है कि विकास और रोजगार, हर गांव में ये दो मसला है जिस मसले को लेकर चुनाव हो रहा है। तो ये मसला आपके यहाँ भी है? हम कमावेंगे, अपनी सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन खैरात पाके कभी मेरी व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी और हम जिस पोजीशन में हैं और नीचे की ओर चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है रोजगार की। जो सरकार बेरोजगारी दूर करे, किसान मजदूर को मजदूरी देने की बात करे, वही मुस्तहक है लोकतंत्र में जो है से वोट पाने का। मतलब बाकी चोर उचक्के की आप कोई गुंजाइश नहीं। ये हमें ये जानना चाह रहे थे कि वाकई में इस बार रोजगार को लेकर लोग उतने ही आक्रोशित हैं जो इस तरीके से आक्रोश इन्होंने व्यक्त किया। जी सर, इसमें तो रोजगार के ही फेवर में जाने वाला है वोट। वो भी रोजगार सर कैसा, नौकरी चाहिए हम लोगों को, रोजगार नहीं। 2-3 हजार का लोन दे देते हैं मोदी जी और बोलते हैं कि हमने रोजगार दे दिया 300 करोड़ को। ये नहीं चाहिए, हम लोगों को नौकरी चाहिए। और नौकरी दे रहा है तेजस्वी, क्या बोला है कि मैं पहले ही अपने कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। तो 10 लाख अगर पहले साल में दे देता है तो उसके बाद और मिलने वाले सर, नौकरी तो मिलेगी हम लोगों को। लेकिन यहाँ फातिमी जी खड़े हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर फातिमी जी हो या कोई भी हो सर, वो अगर रोजगार के ऊपर आते 15 साल से तो उन्हीं का राज था। इससे पैदल आने से आप बिजली को हमारा देने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो लालटेन भी जला के सो रह रहे थे पहले से। लेकिन अब घर पे पंखा चल रही है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा है। सर इससे पहले भी तो था, लालू के टाइम में नहीं था। बिजली सर दिल्ली में 200 यूनिट फ्री मिल रहा है, 200 यूनिट दिल्ली में फ्री मिल रहा है। यहाँ पे 8 रुपए पर यूनिट पैसे बिजली के बिल आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में बिजली का रेट क्या है, बिहार में गांव में क्या यहाँ पे 5 रुपए कुछ पैसे, यहाँ पे नहीं 8 रुपए के आसपास है। गांव में बिजली का रेट? हाँ बिजली में बिजली का रेट तो यहाँ 8 रुपए चल रहा है। महंगी बिजली है, सबसे बिजली का महंगे है। बिजली दे दिया देने से क्या हुआ कि यहाँ सस्ता होना चाहिए ना गरीब को लिए, कि गरीब को मर रहा है। गरीब तो मर रहा है, हर चीज के लिए मर रहा है। सब कुछ तो इंदिरा कार्ड बनाया हुआ। तो कह रहा के फलाना हम दे दिए, मोदिया क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मोदिया तो जान मारा आदमी को, लाखों आदमी का जान ले लिया मोदी। अब करेगा क्या? लालू रहता है 50 रुपया 60 रुपया आलू खा रहा है। एक कभी रहा मोदी के इंदिरा के राज में, चाहे लालू के राज में कभी रहा? कभी नहीं रहा। अब जब करा के जानता है मोदी करा के फलाना ये दे दिया, चिरान दे दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। रहे हैं कि भाई हम किसान को, मजदूर को बिजली सस्ते दर में दे रहे हैं। सस्ता कोई सस्ता बिजली नहीं है, सब झूठ बात है। कुछ नहीं है। पहले जो जैसे पहले गरीब को मिला तो कुछ दिन मिला था, लेकिन अब जो गरीब हो या अमीर हो सबका एक ही जैसा रेट है। वो पहले था, अभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कुछ नहीं दे रहा है, सब सरकार आदमी को गुमराह कर रही है। बस ऐसा नहीं दे रहा है सर। बिजली भी जो दे रहा है वो से हम लोग लमटेन जलाते, तेल मिल रहा है 1 लीटर की, हम लोग डिबिया जला लमटेन जला लेते हैं। नहीं तो यहाँ बिजली भी आया, आधा घंटा रहा था, 2 घंटा गायब। लाइट नहीं है। रात में देखिए तो शाम को हमेशा हर रोज गायब हो जाता है लाइट। गांव में जो है इस बार मतलब लालटेन की तीर, लालटेन क्यों? क्योंकि उसका वो तीर तो आ ही जा रहा 15 साल से, कहाँ कुछ है। तेजस्वी यादव जी बोले हैं कि हमको एक बार एक चांस दीजिए, एक चांस उसको दिया जाए और वो अपना संविधान कैसे क्या करते हैं वो देखेंगे। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7 में तो सरकार की तरफ से जो पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, वो सब मिला? प्राइवेट में पढ़ते हैं, सरकारी में नहीं। प्राइवेट में पढ़ते हो? अच्छा, तो संविधान वगैरह तेजस्वी वगैरह समझ में आ गया तुमको? तेजस्वी का भाषण सुनने गए थे? नहीं गए थे। कहाँ से सुन लिए जो तेजस्वी कह रहा है कि एक मौका दीजिए? न्यूज पे सुने हैं। इस बार गांव में जो है सो लालटेन
जलेगा या बुझेगा? जलेगा। जलेगा कैसे? माचिस मारेंगे तो जलेगा। वोट देंगे तो। मतलब गांव के तुम्हारे अम्मी अप्पा जितने घर में दादी सब लोग वोट इस बार कह रहे हैं कि देंगे लालटेन को। पहले तो तीर में लोग देते थे। पहले का छोड़िए, अब तीर का मतलब संविधान सही नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिया जाएगा, लालटेन को दिया जाएगा। कितने लोग आए होंगे आपके इलाके से जो बाहर काम करने वाले लोग थे? क्या काम वहाँ करते थे जो आके यहाँ पे? सर ज्यादातर हमारे यहाँ से जो जरी बैग सब इस सब में ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं वहाँ, और जाकर किसानी करते हैं पंजाब में जाके, तो और कुछ करते नहीं है। तो वो लोग वहाँ तो काम उनका भी बंद हो गया क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया, कब निकलना नहीं है। उसके बाद उनके पास कोई सुविधा भी नहीं दी है कि भाई आप वहाँ रहिए, कुछ खाने पीने के लिए भी छोड़ देते, वो भी नहीं दिए। 1-2 महीना जो उसके पास पैसे थे वो तो रुके, 1-2 महीना तो पैसे थे वो बेचारे खाए। उसके बाद देखे कि मेरे जेब से पैसे भी खत्म हो रहे हैं, अब भूख मरने का है, तो लास्ट में वो पैदल चलना शुरू कर दिए। अब वो यहाँ पहुंचे हुए तो आक्रोशित तो रहेंगे ही, वो तो चाहेंगे कि बदलाव चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहेगी जहां मैं जाऊं वहां छोड़ दिया जाए मुझे। आप बताइए, आपको आप इनके इस तर्क से सहमत हैं कि लॉकडाउन के समय जो सरकार की जो एक भूमिका होनी चाहिए तो वो भूमिका नहीं रही? जी नहीं, ये लॉकडाउन नहीं सही है। लॉकडाउन में कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, राशन सब कुछ नहीं मिल रहा। राशन कार्ड से भी राशन नहीं मिलता है, राशन कार्ड आया ही नहीं मेरा। अच्छा, तो फिर और बाकी सरकार की जो योजनाएं हैं, 5 किलो चावल देने का, बाकी चीज, वो सब चीजें मिल रही नहीं मिला मेरे को। इनका नाम ही नहीं है, गरीब आदमी है लोग। अच्छा, जरा आप इधर आइए। आप पहले कहाँ काम करते थे? जी, क्या काम करते थे मुंबई में? सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर। जी, तो कितने दिनों से हैं गांव में? गांव में अभी हम 7 महीने से। 7 महीने से जून में आए। तो जो बाहर से जो लोग आए हैं वो कहा यह जा रहा है कि आज सरकार से जो नाराज लोग हैं उसमें ये बाहर जो मुंबई दिल्ली में रहने वाला आदमी है वो गांव के लोगों को पगला रहा है। गांव में सुरक्षा हम दिए, नीतीश जी कर रहे हैं, बिजली पहुंचा दिए, सड़क पहुंचा दिए, अब डायरेक्ट ट्रेन दे दिए, लेकिन जितना ही सब बाहर से आया हुआ है वो गांव वाले को भड़का रहा है। नहीं तो हम बोलेंगे कि नीतीश जी कुछ भी नहीं दिए। अगर ऐसा रहता तो जो भी प्रवासी मजदूर फंसा हुआ था वहाँ उसके लिए स्पेशल ट्रेन भेजा जाता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सब लोग देखते हैं कितना टपला करके, फिर भी देख रहे डेली आदमी मजदूर लोग मर रहा, दम तोड़ रहा, कोई ट्रेन के पटरी पर मर रहा, कोई बस से, कोई ट्रक से, सब चीज से एक्सीडेंट होकर मर। स्पेशल ट्रेन तो फिर चला। अरे तो वो कितना, ये मतलब कितना करने के बाद डायरेक्ट नहीं चलाया गया, मतलब कितना आवाज उठाने के बाद जब देखा कि पब्लिक मर रहा तब जाके वो स्पेशल ट्रेन चला। जहां पर वो सरकार 2-4 चला रहा था तो वहां पे बोला था हम 10 ट्रेन चला रहे, लेकिन ट्रेन बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। हम लोग भी फंसे हुए थे वहाँ, 3 महीना वहाँ बैठे हुए थे, 3 महीना तक वहाँ हम लोग बैठे हुए थे लॉकडाउन। जाति धर्म मजहब कुछ नहीं, मतलब इस बार रोजगार चाहिए। हाँ, इस बार रोजगार चाहिए, और जिस हिसाब से हम लोग सोचे हुए हैं इस बार नीतीश जी को हम लोग इंशाल्लाह नीतीश जी को हम लोग वोट देंगे, उनको हम लोग को जिताना है। अभी आने वाले ये लाल तेजस्वी जी को हम लोग जिताएंगे, इसलिए कि मतलब अभी जो हम लोग का ये है, अभी हम लोग को नया ये देखना, नया शकल अभी हम लोग देखना चाहते हैं। अब तो मतलब वो जवान युवक है, कुछ चेंजिंग होगा। जी, तेजस्वी यादव में कैसे, क्या लगता है, वो तो अपने मैट्रिक फेल है, तो कैसे वो रोजगार आपको देने की बात कर रहा है? नहीं, इस पे भरोसा नहीं, मेरे को देगा जरूर। मतलब क्या भरोसा, जो अपने कभी पढ़ा नहीं वो रोजगार का मतलब क्या समझेगा? तेजस्वी नीतीश कुमार 15 साल में क्या दिया? कुछ नहीं देते। क्रिकेट खेला, क्रिकेट में फेल कर गया। क्या कहते हैं, चुनाव हुआ, जीता, उसमें फेल कर गया। जो अपने 9वां पास है वो आपको रोजगार देने के बाद कहाँ है उसको उतना? हाँ, जो एक चाय बेचता है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो ये तो 9वीं कम से कम पास तो है। फिर 9वीं पास तो है, जो अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते हैं तो वो तो उससे तो अच्छा है कि ये सामने तो कि 9वीं पास है। मतलब पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं। पढ़ाई लिखाई है ना, पढ़ाई लिखाई है ना, तो फिर चाय वाला कैसे बना दिया? प्रधानमंत्री कौन सा पढ़ा लिखा है सर? अपनी डिग्री 5वीं की डिग्री नहीं दिखा पा रहा है, वो तो खुद भागा हुआ सर, बीवी को छोड़ के भाग गया। मांगने वाले यहाँ तो कम से कम 9वीं की डिग्री दिखा रहा है कि मेरे पास है, इंग्लिश बोल रहा है, और रोजगार की बात कर रहा है, वो नौकरी की बात कर रहा है कि हम नौकरी देंगे। मैं तो बोलूंगा जैसा भी है, लेकिन तेजस्वी यादव जी उनके अंदर टैलेंट है, ठीक है, उनके अंदर एक ऐसा गुण है, लग रहा है कि वो बिहार को चेंज कर सकते हैं, जो हमें लग रहा है वो चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग नेक्स्ट ईयर, आप जो आने वाला टाइम है, हम लोग यही चाहेंगे कि जितना जल्दी उतना जल्दी नीतीश जी को जो है विदाई दे दिया जाए,
अब उतना जल्दी जितना जल्दी उतना अच्छा होगा, मतलब तेजस्वी जी को। नहीं लेकिन कहता है कि नहीं, लेकिन ये भी कहता है कि ये रोजगार का समझ या मतलब ये जितना बात कर रहे हैं वो सिर्फ ज्यादा बार मुसलमान करता है, बाकी लोगों को कोई समस्या नहीं। अभी बिहार में यादव की पार्टी नहीं रह गई है आरजेडी। अब सर ये पूरे बिहार की पार्टी है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, मुसलमान और यादव नहीं रहा। अभी अब जिससे मिले हैं वो राम जात के हैं, तो राम तो दे रहे हैं, यादव की पार्टी नहीं रहे वो। अब सब चाह रहे हैं कि रोजगार चाहिए। आप कोई कॉमनल वोट नहीं करने वाले हैं। अगर करना होता तो जज्जू का कर देते हम लोग वोट, क्योंकि फातिमी का बेटा आ रहा है, वो भी मुस्लिम है। पर हम लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोगों को रोजगार चाहिए। आप 2 करोड़ का वादा करके, झूठा वादा करके, वैसे भी लॉलीपॉप दे दिए थे मोदी जी, तो और क्या चाहिए सर? अब हम लोग को सरकार चेंज करनी है। यही तो अभी पहले बिहार से शुरू किया, दिल्ली भी चेंज कर देंगे। अच्छा जरा आप बताइए, अब तो सब कुछ खुल के बात हो रही है, आपको लगता है कि यहाँ अगर रोजगार होता तो आपको 95 से उस तरीके से बाहर नहीं जाना पड़ता सर? जब हमारे गांव में रोजगार मिलेगा तो अपने बच्चे के साथ रहेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, गांव समाज में रहेंगे। और रोजगार नहीं है तो हम लोग बाहर भागते हैं, दिल्ली भागते हैं, पंजाब भागते हैं, जाकर के मजदूरी करते हैं सर। यहाँ भी अपना रोजगार मिल जाए तो यहीं हम अपना रोजगार, अपना काम धंधा करेंगे, यहीं कमाएंगे, खाएंगे। तो हम लोग को रोजगार चाहिए। चुपचाप ललटेन छाप। अच्छा, ललटेन आ गया, सबको रोजगार मिलेगा। चुपचाप ललटेन छाप। क्या करते क्या हो? जी मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, हाउस वायरिंग का काम है। ये गांव-गांव में नीतीश जी बिजली पहुंचाए तब तो ये काम मिला। नहीं सर, ये तो गांव-गांव का है, लेकिन ये प्राइवेट भी तो है। ऐसा तो नहीं प्राइवेट नहीं है, ये अंबानी के लिस्ट में आता है सारा चीज। तो हम लोग को रोजगार उतना नहीं मिल पाता। उनका जो होता है एमसीबी लगाना हो या मीटर लगाना हो, उनके लिए लोग आते हैं, हम लोग को लगाने का मौका नहीं मिलता, हम लोग पैसा नहीं कमा पाते। क्या करें सर? अभी तो हम ऐसे गांव में ही है, जॉब कर रहे थे मुंबई में, अभी गांव में आए हुए फिलहाल, अभी गांव में ही है। तो आप भी मुंबई में जॉब कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे वहाँ? मुंबई में मेरा मैकेनिकल इंजीनियर है, उधर HVAC का वर्क होता है। आप इंजीनियर हो? इंजीनियरों को भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। क्या करे फिर? अभी लोकल भी स्टार्ट नहीं है हर किसी को, अब बाहर जाना भी फजूल है। अभी पैसा लोकल चल ही नहीं रहा, फिर हम जाएंगे वहाँ फिर कमाएंगे ही नहीं, तो फिर उनको हम रूम रेंट कहाँ से देंगे, पानी बिल कहाँ से देंगे, बहुत सारा कुछ देखना पड़ता है। सड़क इतनी अच्छी बन गई आपके गांव में, दरभंगा से आने में पहले काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, सब कुछ बदला है, गांव में बिजली पहुंच गई है, फिर भी इस विकास से संतुष्ट नहीं है। नहीं देखिए, विकास तो होता ही रहता है। विकास क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी वो तो पहले भी था, अभी काम हो रहा, रोड बन रहा है, पहले भी था, पब्लिक चल रहा था, अभी भी बन ही रहा वो सब। मैंने कि यहाँ रोजगार काम होना चाहिए, रोजगार पे कि कोई बाहर नहीं जाना पड़े। अब यहाँ पढ़ने के लिए अब हम लोग बाहर जाते हैं, या इलाज हो कुछ डॉक्टर के लिए यहाँ से याद रखे हुए, कुछ भूले नहीं है, पूरा चीज हम लोग को याद है किस तरीके से लोग वहाँ से चल के आए थे, पाँव पैदल आए थे, शहर से चल के, बस से आए थे, ट्रक से आए थे, पूरा चीज याद है, हम लोग कुछ भी नहीं भूले सर। हम लोग के साथ भी ऐसा दुर्घटना, हम लोग भी ट्रक। कितने लोग आए थे जो वापस लोग, कितने लोग अभी गांव में? अभी हमारे पूरे फ्रेंड है, हम 2 भाई है, अभी मेरा अभी यहाँ पर बंदा लोग था, सब लोग था, अभी हम लोग लगभग यहाँ चला गया सर यहाँ से, बाकी 75% अभी बचे हैं यहाँ है, जो वोट करके जाएंगे, जो नीतीश को हरा के ही जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं है। इससे अच्छा मुंबई है सर, वहाँ की पब्लिक लोगों को बहुत सपोर्ट की है, मैं देखा हूँ कई हद तक बहुत अच्छा यहाँ से। ये बिहार तो कुछ भी नहीं है, कचरा था, कचरा है और कचरा रहेगा, और आगे चल के मुझे लग रहा है ये डेवलप कर सकता है। अगर कोई शक्ल देखना चाहता है तो वो तेजस्वी जी को जीता है, मैं यही बोलूंगा। रोजगार की बात 5 साल इसे मौका दिया जाए, 5 साल के बाद और कुछ आएगा नया सर। 5 साल में नहीं काम करेगा, 15 साल तो दे दिए इनको, 5 साल और देख लेते हैं किसी और को देख के, उसके बाद सब फिर चेंज करेंगे। जो अच्छा कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा उसको देंगे। अच्छा, पार्टी के सपोर्टर है? कौन पार्टी के सपोर्टर है? राजद आरजेडी। फातिमी जी खड़े हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए फातिमी साहब इससे पहले 3 बार सांसद रह चुके इस क्षेत्र का, वो कोई काम नहीं किया। अभी उसका बेटा राजद से जीता हुआ केवटी में अभी के 2-3 कांड हुआ, कुछ में वो जो है ना नहीं लिया। जैसे अनारसी कुछ दिन पहले गया, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जैसे बरही में राइट हुआ, उसमें कोई एक्शन नहीं। पप्पू यादव आगे संबोधित किया, वो अभी तक नहीं, पब्लिक से मिला नहीं, कोई काम नहीं किया। फिर वो उसका बाप 3 बार यहाँ रह चुका है संसद, कोई काम नहीं किया, फिर वही आ रहा है, तो क्या फायदा। उसके बाप को भी देख लिया, उसको बेटा को भी देख रहे हैं, समझे।
मतलब इस बार अटल है। अब पहली एक ऐसे कैंडिडेट आ रहा है मुख्यमंत्री के नज़र में श्री तेजस्वी यादव, जो रोजगार ये बात कर रही है पहली, ना तो सब जाति धर्म की बात किया, जितनी भी कैंडिडेट जाति धर्म की, पहली एक ऐसी कैंडिडेट देख रहे बिहार के अंदर जो रोजगार पे बात कर रहा है, समझे। चलिए कोई ऐसी हाँ हम तो बोलेंगे कि इस बार जो है मतलब नीतीश जी को अपना बोरिया बिस्तर बांध के तैयार हो जाना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। इसलिए उनको भी दिल्ली मुंबई में नौकरी ढूंढना चाहिए। उनको भी ढूंढना चाहिए। अब उनको जाना ही पड़ेगा यहाँ से, इसलिए कि इस बार जो नया सरकार आ रहा है फिर से तेजस्वी जी जीत रहे हैं, तो बस उनको भी अब तैयार बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नीतीश जी भी इनके साथ चले मुंबई में नौकरी ढूंढने के लिए, अच्छी सलाह है इनका है। दूसरे राज्यों में देश में इस तरह के लिए भला नहीं किए हैं तो अपने लिए भी कुछ भला करेंगे कम से कम। वो भी इंजीनियर है सर, उनको आप भी इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर है, उनको जाने के बाद पता चलेगा कि ये नौकरी कैसे मिलता है, कैसे फेस करना पड़ता है इंटरव्यू, तब वो समझेंगे स्टूडेंट की मजबूरी। अभी उनको कुछ पता नहीं चलेगा, जब वो इंटरव्यू देंगे तब वो उनको पता चलेगा। चलिए अब इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। और जिस मिजाज को हम समझने के लिए आए थे, शायद आप धीरे धीरे, ये मिथिला का एक अपने मिजाज है, मतलब आप सीधे सीधे तौर पे अगर बात करेंगे तो बहुत सारी बातें आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जब इनसे आप बात करेंगे, धीरे धीरे चीजें को आप कुछ नकारात्मक सवालों के सहारे, कुछ पॉजिटिव सवालों के सहारे जब इन्हें छेड़ेंगे तो फिर अपने मिजाज में ये आ जाते हैं। और जिस संदर्भ के सहारे हम इस रुआम गांव आए थे कि यहाँ जो कहा जा रहा है हिंदू मुसलमानों को लेकर, मुस्लिम को लेकर, यादव मुसलमानों के समीकरण को लेकर, क्योंकि वोट ये जरूर है कि आज रोजगार के जैसे मुद्दों को लेकर यूथ कह रहे हैं कि हम वोट करेंगे, लेकिन कमोबेश बिहार की राजनीति और सियासत इससे इतर भी है, जिसको समझने के लिए हम इस गांव में आए थे। चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के सहारे, नए मसलों को समझने की कोशिश हम जारी रखते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।